सावन में जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसका क्या महत्व है? लोग क्यों कांवड़ में जाते हैं? इससे उनको क्या प्राप्त होता है? श्रावण मास का शिव जी से बहुत विशेष संबंध है, क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इसी मास में तपस्या की थी। मतलब जो रुद्राक्ष धारण करता है शिव जी का, जी उसके अंदर एक वैराग्य की भावना आ जाती, तो ये सच है? बिल्कुल सत्यता है ये, क्योंकि लेकिन वैराग्य का उत्पन्न होना ये नहीं है कि घर परिवार को छोड़ देना। जैसे अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है दोबारा, को क्या लगता है इस बारे में? भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ आज भी वहाँ विराजमान है। जब रावण ने कोशिश करी थी शिव जी का कैलाश पर्वत उठाने की, तब क्या हुआ था? कैलाश पर्वत थोड़ा सा उठाने का प्रयास किया था, तब माता पार्वती जी ने कहा कि ये आपका भक्त देखिए कैसी क्रिया कर रहा है। कोई भी वैदिक कितना भी ज्ञान ले ले, रावण जितना वैदिक आज भी नहीं हो सकता। विष्णु और शिव में क्या कोई फर्क है? कितनी शक्ति है तंत्रों में, और ये कर कौन सकता है? कम से कम सैकड़ों की संख्या में तंत्र है, ऐसे नहीं है कि तुमने हवा में नहीं उड़ा दिया। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्पेशल एपिसोड में द शिवांश शो के। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुभम शास्त्री जी, जो पहले भी एक बार हमारे शो में आके हमारे पास एक बहुत सारे सवाल खड़े करके चले गए जो आप लोगों ने पूछे। तो आज इन्हीं सबका जवाब देने के लिए एक बार फिर से गुरुजी हमारे सामने हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। हर 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 महादेव। महादेव। सो मैं पहला सवाल ही आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपके लिए शिव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपका फिर से हृदय से आभार कि आपने फिर से मुझे भगवान शिव जी के संबंध में कुछ पूछा है। जी। हालांकि मेरी जीभ है या मैं उसने काबिल नहीं हूँ कि शिव जी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन शिव जी को प्रत्येक जीव अलग अलग रूप में देखता है। कोई उन्हें भगवान, कोई अपने मित्र के रूप में, लेकिन यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे लिए सर्वस्व है शिव। क्योंकि मेरे जीवन की जो प्रेरणा है, जब से मेरे हृदय में वो जागृत हुई है सत्कर्म के लिए, अच्छे कार्य करने हेतु, वो सब कुछ शिव जी की भक्ति से ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि शिव जी मेरे लिए सर्वस्व हैं, सब कुछ है। आपको पहली बार कब इस आस्था का एहसास हुआ था? पहली बार अब ऐसे तो मुझे याद नहीं है कि कब से हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय हाँ। हो चुका है मेरे को इसी तरह से जो है नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ उनकी भक्ति का मतलब कुछ ना कुछ करते हुए। कभी मंदिर गए, कभी नहीं गए, तो कभी खाली ध्यान किया, कभी कोई स्तुति गाई, कभी कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, शिव महापुराण का अध्ययन कर लिया। इसी प्रकार से मतलब कुछ ना कुछ शिव जी के संबंध में ही मेरे जीवन में चल रहा है काफ़ी लंबे समय से कम 10 से 15 साल मान लीजिए आप। वाह। मेरे प्रारंभिक अवस्था से ही, मतलब एक होता है ना कि बालक अपने घर से ही सब कुछ सीखता है। तो मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ ये सब प्रारंभिक अवस्था से ही हमें सिखाया जाता है और होता है घर परिवार में। तो उसका ही प्रभाव कहीं ना कहीं एक जीव पर पड़ता है, हर बच्चे पर घर का ही वो संस्कार का ही प्रभाव पड़ता है, जो एक उसकी युवावस्था में उसके ऊपर दिखने लगता है। जी। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही आज के समय में भी उस लाइन में डाल देना चाहिए कि परम सत्य क्या है। लेकिन अगर बच्चों को बचपन से शिव भक्ति में लगाया जाए जी, तो उसका क्या असर पड़ता है उन लोगों पे? देख लीजिए, मैं आपके सामने हूँ। तो देखिए, असर क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ। सबसे सबसे अच्छा असर ये पड़ेगा कि उन्हें जीवन की सार्थकता समझ में आएगी कि जीवन को किस प्रकार से हमें जीना है। जीवन की क्या, हमारे जीवन में क्या महत्वाकांक्षा जो हमें जीवन में चाहिए, वो चीज़ें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस चीज़ का हमें त्याग करना है, किस चीज़ को पाने के लिए हमें श्रम करना है, सबसे पहली चीज़। और जब आप एक भक्ति मार्ग में होते हैं, तो आप संसार की सभी वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं। प्रत्येक जीव में आप शिव जी को देखने लगेंगे। यत्र तत्र सर्वत्र शिवा, आपको हर जगह शिव जी दिखाई देंगे, हर रूप में। तो ये प्रभाव पड़ता है। और जब ऐसी मनोस्थिति हो जाती है जीव की, तो उसका एक अच्छा और प्रभाव ये पड़ता है कि उसके हृदय से किसी के भी प्रति एक हीन भावना समाप्त हो जाती है। वो किसी से भी जलन नहीं करता, किसी से भी जेलसी फील नहीं करता। और जब वो ऐसा होने लगता है तो वो केवल और केवल अपने पर फोकस रखता है, अपने आप को अच्छा बनाने पर फोकस रखता है, और अंत में क्या होता है, वो एक सफल आदमी बन जाता है। आप सही भी कह रहे हैं, ये मैंने भी अपनी लाइफ में बदलते हुए देखा है, लेकिन इसके बारे में कभी और बात करेंगे। जी लेकिन आ, मैंने ये भी सुना है कि शिव जी को जो मतलब जो रुद्राक्ष धारण करता है शिव जी का, जी उसके अंदर एक वैराग्य की भावना आ जाती है, तो ये सच है? बिल्कुल सत्यता है ये, क्योंकि
वो श्रृंगार है शिव जी का ही, जो आप अपने शरीर पर जो है माला के रूप में धारण करते हैं। तो जब वो अंश उनका है, आप भी और मैं भी सभी उनके अंश हैं, तो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं वैराग्य उत्पन्न होता ही है। लेकिन वैराग्य का उत्पन्न होना ये नहीं है कि घर परिवार को छोड़ देना, रिश्ते नाते तोड़ देना, जैसा भी वर्तमान में है। प्रत्येक युवा क्या सोचता है कि मेरे मन में वैराग्य पैदा हो गया है, मैं इस चीज़ से दूर हूँ। दूर कोई किसी भी चीज़ से नहीं होता भाई। अगर वास्तविक रूप में आपको वैराग्य लेना है तो संसार की जितनी बुराई है उनसे वैराग्य लो आप। वास्तविक वैराग्य वही होता है और वही आपके जीवन में होने लगेगा जब आप इसको धारण करोगे, गलत काम करने से दूर रहोगे। कहीं ना कहीं मानसिकता एक ह्यूमन नेचर की रहेगी कि मैंने ये धारण किया है, मैं ये मदिरा पान ना करूं, जो है कोई किसी तरह का कोई नॉनवेज जैसे खाती है दुनिया आज के समय में, वो सब मैं ना खाऊं। इसी प्रकार से सारी जो एक सकारात्मकताएं हैं आपके शरीर में वो आने लगती हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं। बस उसके संबंध में जो नियम है उन नियमों का आप पालन करना ना भूलें। यदि करेंगे तो ही उसकी जो सकारात्मकता है वो आपके शरीर पर बाहर और भीतर से दिखाई देगी। पर फिर भी जैसे वैराग्य की भावना जब उत्पन्न होती है अंदर, तो एक ये भी इंसान का सेंस खुल जाता है, एक तरीके का जो सिक्स सेंस कहते हैं, जी कि इंसान बहुत सामने वाले की वाइब्रेशन पढ़ने लगता है जी अंदर से। उसकी फेस रीडिंग जो हाँ आप भी हाँ, करते हैं वो करने लगता है, पहचान जाता है वो इंसान को एक बार में। क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में बैठा जो शिव तत्व है वो जागृत होने लगता है। जैसा हमें भी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे हाँ हाँ हाँ। कि शिव जी कोई मूर्ति के रूप में नहीं है, वो एक तत्व है। जब आप उनके प्रति समर्पित होने लगते हो धीरे धीरे शनै शनै, वो क्या है कि वो तत्व आपके हृदय में पैदा होने लगता है। और जब वो शिव तत्व आपके हृदय में जागृत है तो आप धीरे धीरे इन सब क्रियाओं को जो है अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगते हो कि सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, उसके हृदय में आपके प्रति क्या भाव चल रहा है। धीरे धीरे आप ये सब जानने लगते हो, क्योंकि वो आपकी कोई शक्ति नहीं है। आपके हृदय में जो बैठा विराजमान भगवान है वो आपको अंदर से वो चेतनाएं दे रहा है। तो सावन के महीने के इस पावन अवसर पे आप जी ये भी बता दीजिए कि क्या इम्पोर्टेंस है इस सावन के महीने की, जो लोग इसका व्रत करते हैं उनके लिए क्या पालन करना ज़रूरी है, क्या नियम पालन करने ज़रूरी है। सावन में जो कांवड़ यात्रा निकलती है जी उसका क्या महत्व है, और लोग क्यों कांवड़ में जाते हैं, उससे उनको क्या प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि श्रावण मास का शिव जी से बहुत विशेष संबंध है, क्योंकि इसी महीने में शास्त्र और पुराणों में दिया गया है कि माता भगवती यानी कि माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इसी मास में तपस्या की थी। और इसी मास में भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। तभी से ये श्रावण मास का जो महीना है भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और इस महीने में भगवान शिव जी को जल से अभिषेक, जैसा आपने पूछा है कांवड़ यात्रा, तो सबसे पहली कांवड़ जो लेकर आए थे भगवान परशुराम लेकर आए थे गढ़मुक्तेश्वर से। उन्होंने जल अच्छा। लिया था, तब भगवान शिव जी को जो है उन्होंने जल से अभिषेक कराया था। इसके पीछे का क्या कारण है? एक राजा हुए हैं सहस्त्रबाहु नाम से। हम्म, सहस्त्रबाहु नाम के जो राजा थे उन्हें ये मालूम था कि जो परशुराम के पिता थे राजा महर्षि जमदग्नि जी, उनके पास एक कामधेनु नामक गाय थी। तो जो भी वस्तु वो अपने मन में चाहते थे या कहते थे वो वस्तु उन्हें कामधेनु गाय से प्राप्त हो जाती थी। तो राजा के मन में ये लालच आया कि ये गाय मैं महर्षि से प्राप्त कर लेता हूँ। उन्होंने मांगा लेकिन महर्षि ने मना कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि जब वो उन्हें गाय को हड़पने के लिए गए तब जमदग्नि ऋषि ने उनको अपने बचाव के लिए जब हाथ पैर मारे तो सहस्त्रबाहु राजा ने उनकी हत्या कर दी। और जब उनकी हत्या हुई और वो गाय को भी ले गए सहस्त्रबाहु, ये जब प्रसंग परशुराम जी को पता चला तब भगवान परशुराम जी ने संकल्प लिया कि मैं सहस्त्रबाहु की जितनी सहस्त्र भुजाएं हैं 1000 सबको तहस नहस कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही कार्य किया और वो गाय भी लेकर आ गए। और उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी कि उन्होंने अपने पिता को पुनः से जीवित कर दिया। जब उनके पिता पुनः जीवित हुए और उन्होंने प्रसंग देखा कि मेरे पुत्र ने सहस्त्रबाहु नामक राजा की मृत्यु कर दी है, जो है हत्या कर दी है, तब उन्होंने कहा कि इनके जो आप प्रायश्चित के लिए भगवान शिव जी की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो। तब कहीं जाकर भगवान परशुराम, आपका जो गढ़मुक्तेश्वर है, वहां से जल लेकर आए हैं। और भगवान शिव जी को जो पूरा महादेव, आपने सुना होगा नाम, हाँ जी हाँ जी। परशुरामेश्वर महादेव, पूरा हाँ। नाम उसका उस मंदिर का यही है, वाह। परशुरामेश्वर महादेव, पूरा महादेव के नाम से जो प्रचलित है। हम्म। वहां जाकर जो है भगवान शिव जी का जल से अभिषेक सबसे पहले भगवान परशुराम ने ही किया है। वाह। तो ये मान्यता है कि इस महीने में जब भगवान शिव जी को जल से जो है हम स्नान कराते हैं
और शिव महापुराण में शिव जी को ही जल का रूप कहा गया है। शिव जी स्वयं ही जल है। तो उन्हें जितना जल इस समय चढ़ाया जाता है गंगा माता का, वो उतना तृप्त होते हैं और हमारे जीवन से सारे दुखों को हर लेते हैं। ये कारण है श्रावण मास में जल लेकर आने का। आपने गंगा माँ की अभी बात करी, जी तो उनका एक गौमुख नाम से है, जी। तो वहां से कहते हैं गंगा निकलती है हाँ हाँ सबसे पहले। जी। तो मतलब उसके पीछे की क्या कहानी थी? उसके पीछे का कोई प्रसंग आज तक किसी को नहीं पता चला है कि वो जल अच्छा। कहाँ से आ रहा है। ये तो एक समझ लीजिए कि जो प्रकृति। लोगों को ये विश्वास नहीं होता है ना कि नेचर है या मतलब हमारा जो भगवान है वो कहीं है, अगर है तो वो कुछ करता क्यों नहीं। ऐसी ऐसी जो प्राकृतिक आपको छवि देखने को मिलती है ना, एकदम भयावह प्रसंग जब आपको देखने को मिलता है, उसी से आप अनुभूति कर लीजिए कि भगवान की शक्ति कितनी प्रचंड है, मुख कितना सा है और गंगा माता कितने प्रचंड रूप में वहाँ से निकल रही है और उसके पीछे का किसी को कुछ नहीं मालूम है। सारा विज्ञान, सारा ज्ञान सब वहाँ जाकर शून्य हो जाता है। जैसे अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है जी। दोबारा, करीबन 5-6 साल के बाद। हम्म। पहले तो ये बताइए, मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में, कभी जाना चाहेंगे वहाँ? कैलाश हाँ। बिल्कुल मेरे को इस बार जाने का अवसर था, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो मैं नहीं जा पाया। ओह ओह। मेरे पास था अवसर इसी वर्ष का यात्रा का, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया भगवान की इच्छा से। लेकिन कभी ना कभी। शीघ्र ही वो कार्य में भी मतलब जो है करना चाहूँगा, उस यात्रा में शामिल होना चाहूँगा, क्योंकि कैलाश को धर्मशास्त्रों में भगवान शिव जी का साक्षात निवास स्थान माना गया है आज भी, हम्म। कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ आज भी वहाँ विराजमान है। तो वहाँ पे जो बोला जाता है कि ओम की ध्वनि जी, सुनाई देती है, तो ये हो सकता है ये कोई? बिल्कुल सत्यता है, लेकिन इस इस नाद को वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने अपना जीवन भक्ति में दिया है। जो केवल और केवल वहाँ तीर्थ के रूप में ना जाकर केवल पिकनिक के रूप में वहाँ जाते हैं, तो उन्हें वैसा ही आभास होगा। यादृशी भावना तस्य तादृशी फलम लभेत। जैसी भावना है ऐसा ही फल आपको भगवान देता है। तो जब आप भावना लेकर जाओगे कैसी कि मेरे आराध्य देव का स्थान है, वो यहाँ साक्षात अपने परिवार के साथ है, तब आपको सारी सकारात्मक जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी वहाँ पे गतिविधियां हैं प्राकृतिक, जो प्राकृतिक घटनाओं का एक समायोजन वहाँ पे स्थापित है, सब आपको वो अनुभूति होगी। लेकिन जब आप जाओगे ही केवल एक पहाड़ है, बर्फ है, लोग हैं, पिकनिक स्पॉट समझ के, तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वहाँ पे तो मानसरोवर ताल, राक्षस ताल दोनों है। आप अपने धर्मशास्त्रों को उठाओ ना, बार बार उसमें सब कुछ दिया गया है। शिव महापुराण में कैलाश पर्वत के बारे में दिया गया है कि वहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान है अपने परिवार के साथ। स्कंद पुराण में दिया गया है। तो आप और हम उन चीज़ों को नहीं नकार सकते। मैं आपसे कोई बात कहूँ, उसका कोई सोर्स ना हो, उसका प्रमाण मेरे पास ना हो, तो वो आपके नज़र में एक ऐसी ही मनगढ़ंत बात है। लेकिन यदि मैं आपको किसी बात का प्रमाण दे रहा हूँ अपने शास्त्रों में, तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और वही उसमें कहा गया है कि भगवान शिव आज भी साक्षात अपने परिवार के साथ कैलाश पर स्थान पर उनका निवास है। और जब उनकी उपस्थिति है जिस क्षेत्र में, तब आप सोच ही लिए कि वहाँ का नज़ारा और वहाँ की जो प्राकृतिक एक संरचनाएं और जो एक सकारात्मक एनर्जी है वहाँ पे, वो कितनी उच्च लेवल में होगी, तो आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि इन कंपैरिजन ऑफ माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई बहुत छोटी है, बहुत बहुत। लेकिन उस पर कितने पर्वतारोही चढ़ के ध्वजा लहरा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ उपस्थिति है आज भी महादेव की। अगर नहीं होती तो कितने पर्वतारोही चढ़ के वहाँ भी ध्वजा पताका लहरा देते। क्या इतना संकेत काफ़ी नहीं है? बहुत है। और वहाँ पे एक और चीज़ है, मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, कि मानसरोवर ताल के ऊपर सारे पक्षी उड़ते हैं, लेकिन राक्षस ताल के ऊपर कोई पक्षी नहीं कोई उड़ता है, पक्षी आपको दिखेगा नहीं, और ताल बहुत आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक ये भी चीज़ है। और क्योंकि वहाँ सकारात्मक, नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ हैं हाँ, जो भगवान शिव जी के श्री चरणों में विद्यमान रहती हैं, सारी उपस्थित है और सारी सक्रिय है। तुरंत अगर आप कुछ ऐसा वैसा करते हो, तुरंत वो दृष्टि में आती है। जब आप उस बारे में बताइए, जब रावण ने कोशिश करी थी शिव जी का कैलाश पर्वत उठाने की, तो तब क्या हुआ था, और रावण ने कैसे मनाया था शिव जी को? तब भगवान शिव जी, एक जो प्रसंग है हमने हम्म भी जो सुना है विद्वानों से, हम्म। कि जब रावण को ये था कि मैं अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ, हम्म। तो उसने जो है कैलाश पर्वत थोड़ा सा उठाने का प्रयास किया था। तब माता पार्वती जी ने कहा कि ये आपका भक्त देखिए कैसी जो है कैसी क्रिया कर रहा है।
तब भगवान शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का ही धरती पर रखा था और वो पूरा पर्वत नीचे अपने स्थान में आ गया। और रावण को बहुत जोर से ये मन में एक भय उत्पन्न हुआ कि जिन आराध्य देव की मैं पूजा करता हूँ, जिन्हें प्रसन्न करना चाहता था, वो मुझसे रुष्ट हो गए हैं। तब उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है। इसीलिए कि विद्वान आज भी मैं कहूँगा कि कोई भी वैदिक कितना भी ज्ञान ले ले, वर्तमान समय में, आने वाले समय में रावण जितना वैदिक आज भी नहीं हो सकता, उनके जितना ज्ञानी आज भी कोई नहीं हो सकता। ये हमारे समाज की और हमारे धर्म की ये एक बहुत विडंबना है भारी कि आज भी हम उनका पुतला फूंकते हैं। निसंदेह उनके अंदर बुराई थी, लेकिन जो उनकी अच्छाई है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम हर इंसान की बुराई क्यों देखते हैं? क्या आप और हमारे अंदर कोई बुराई नहीं? वर्तमान समय में क्या किसी के भीतर कोई बुराई नहीं? जीवित आदमी का तो आप कोई पुतला नहीं फूंकते। जो इतने विद्वान हैं उनका पुतला आज भी फूंका जाता है, लेकिन उनके जितना ना ज्ञानी होगा कोई और ना उनके जितना कोई भगवान शिव जी का भक्त होगा। और एक्चुअली इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रथा चली है रावण को जलाने की, ये 1948 से शुरू हुई है। उससे पहले से कोई नहीं करता था, उससे पहले तक ये पता भी नहीं था। तो 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने निकाला अलग कि रावण का पुतला फूकना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ, वर्तमान में क्या हो रहा है? अभी तो कोई किसी की बुराई देखकर कोई उस पर जीत लगाने का नहीं प्रयास कर रहा है। आजकल बुरे लोग तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, हम्म, अच्छे लोग पता नहीं क्यों मौका नहीं मिल रहा उन्हें, या वेट बहुत करना पड़ता है, पेशेंस खत्म हो जाता है उनका, और सोचते हैं हम भी बुरा ही बन जाते हैं, क्या फ़ायदा अच्छे बन के रहने में। इसे मैं आपको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप उसे अच्छे से समझना। हाँ। जैसे एक व्यक्ति होता है, एक कैदी होता है। एक कैदी को उम्र कैद होती है, एक को 7 दिन बाद लटकाया जाता है। जी। तो जो 1 साल की उम्र कैद है उसको उसी के शेल्टर में छोड़ दिया जाता है, उसके हाल पर, जो भी उसका खाना है। लेकिन जो 1 हफ्ते में जिसको मृत्यु मिलनी है, फांसी की सज़ा, उसको 1 हफ्ते में राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। अब इसी से आप लगा लीजिए, जो व्यक्ति रुक रहे हैं, गिर रहे हैं बार बार, उन्हें आने वाले समय में बहुत देगा भगवान। लेकिन जो थोड़े समय में ही कुछ मेहनत नहीं की, इधर उधर से गलत कार्य करके ऊपर उठ जाते हैं, उनकी एक थोड़े समय में ही उनका पतन होना निश्चित है। वो है ना कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो जो अच्छी चीज़ें वास्तविक रूप में वो समय लेती हैं, जी। लेकिन जब आप वो चीज़ प्राप्त करते हो ना, उसका आनंद भी आपको आता है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अचीव की है। लेकिन कोई व्यक्ति, अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि बुराई करते हैं, लेकिन उतना ही अब वो फल फूल रहे हैं, तो उनका समय निश्चित है उनके पतन का। और ये हम विष्णु जी के राम अवतार से सीख सीख सकते हैं सकते कि हैं। कितना पेशेंस और कितना सहन शक्ति, हम हर चीज़। यही तो सीखते हैं अपने देवी देवताओं से। क्या सीखते हैं हम? शिव जी से हम क्या सीखते हैं? वैराग, संन्यास, बुरी चीज़ों से कैसे वैराग लेना है। और कृष्ण जी से हम क्या सीखते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में हमें कैसे प्रसन्न रहकर इस जीवन को जीना है। राम जी से हम मर्यादा सीखते हैं, और बुरी स्थिति में कैसे अपने आप को धैर्य धारण करते हुए जीना है, वो हम सीखते हैं। लेकिन हम सीखते नहीं है ना कुछ, हम केवल उनको देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन केवल उतने से कार्य नहीं चलेगा भाई। आप उनको। किसी भी, आपके जो आराध्य हैं उनके गुण आप अपने अंदर लेकर आइए। हाँ, वो अपनी जिंदगी में नहीं उतरता हमसे। बस तभी तो फिर हमें फल नहीं मिलता, हमारा कल्याण नहीं होता भाई। हाँ। मोक्ष के भूखे सब हैं, लेकिन उसके प्रति जो कार्य करना है वो कोई नहीं करना चाहता, और बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जी, और ये राम रूप से ही मैं पूछना चाहता हूँ कि विष्णु और शिव में जी, क्या कोई फर्क है, या ये दोनों एक ही हैं? मेरे दोनों नेत्रों में आपको कोई फर्क दिख रहा है? नहीं, नहीं। आपके में मुझे नहीं दिख रहा है। जी। तो यदि किसी के नेत्रों में फर्क है, हाँ। तो उन्हें जरूर भेद दिखाई देगा उन दोनों मूर्तियों में। जैसे आपके सामने यदि मैं 1 सहस्त्र यानी कि 1000 दीप प्रज्वलित करके रख देता हूँ, उनकी जितनी भी लौ दिखाई देगी एक सी दिखाई देगी, एक ही प्रतीत होगी। उसी प्रकार से शिव जी हैं, उसी प्रकार से नारायण है। शिवाय विष्णु रूपे शिव रूपे विष्णवे शिवश्चरिदम विष्णु विष्णुश्चरिदम शिवा। जो शिव हैं वो विष्णु जी के स्वरूप हैं, और जो विष्णु जी हैं वो शिव जी के स्वरूप हैं, और दोनों ही एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। और स्कंद पुराण में भगवान शिव जी अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो भगवान कार्तिकेय हैं, उनसे भी यही कह रहे हैं कि मुझ में और विष्णु में कभी कोई भेद ना करना। जो व्यक्ति ऐसा भेद अपने मन में भी लाता है, जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्र की स्थिति है, इतने वर्ष तक, इतने समय तक वो व्यक्ति नरक भोगता है।
यदि आप शिव जी की भक्ति करते हैं और नारायण के आप जो है विरोधी हैं, तो आपका शिव जी कभी कल्याण नहीं कर सकते। और आप विष्णु जी की आप पूजा करते हैं, वो आपके आराध्य हैं, और शिव जी की आप निंदा करते हैं, तो नारायण आपकी कभी भी जो है कल्याण नहीं कर सकते। जैसा लेकिन कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हु न भावा। लेकिन हम बचपन से सुनते हैं तीन हमारे सबसे बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु ठीक महेश। है, तो ये फिर तीन नाम क्यों आए? और केवल और केवल वो रूप में और नाम में भेद है, लेकिन जो मूल तत्व है वो एक ही है। जैसे सोने का कोई आभूषण है, वो भांति भांति का डिजाइन अलग अलग ज्वेलरी की दुकान पे आपको दिखाई देगा, लेकिन उसका मूल क्या है? गोल्ड है ना। इसी प्रकार से केवल उनके नाम और रूप अलग है, कार्य अलग है, लेकिन जो उनके भीतर जो उनका जो मूल तत्व है वो एक ही है, पार ब्रह्म परमात्मा। शिव महापुराण में अगर आप देखेंगे तो उसमें यही है कि तीनों ही स्वरूप जो है ईश्वर के, परमात्मा के, वो एक दूसरे से निकलते हैं, एक दूसरे के अनुकूल रहकर कार्य को करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, नारायण उसका पालन करते हैं, शिव जी समय आने पर उसका संहार कर देते हैं। यही साइकिल चलती रहती है। जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं तब वो एकदम राजसिक रूप में होते हैं, राजसिक तत्व उनके अंदर जागृत होता है। और जब नारायण इसको चलाते हैं तब एकदम उनके अंदर सात्विक भाव होता है। और जब भगवान शिव जी के भीतर तामसिक भाव आता है तब वो संसार का संहार कर देते हैं। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीन गुण सुने हैं ना आपने? ऐसे ही है, तत्व एक है, नाम कार्य के हिसाब से उनके भेद हैं बस। आपने अभी जो तीन गुणों के नाम लिए, आप थोड़ा बता सके, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। जैसा मैंने बताया ना कि सतोगुण, हम्म रजोगुण, तमोगुण। जैसे ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तब वो एकदम राजसिक गुण में होते हैं, रजोगुण। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके अंदर ये थोड़ा आ जाता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, तो वो राजसिक प्रवृत्ति, मैं का आ जाना शरीर के अंदर, वो उस प्रवृत्ति में उस समय होते हैं। और जब अभी जो स्थिति है वर्तमान समय की, तो नारायण की जो स्थिति है जब वो इस संसार का संचालन करते हैं, वो कैसे रहते हैं? एकदम सात्विक, सतोगुण, सतोगुण में विराजमान है। और जब तामसिक रूप में भगवान शिव जी आते हैं तो इस संसार का संहार होता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर जब किसी प्रकार का कोई अहंकार है तो उसके अंदर वो राजसिक गुण है, मतलब कि वो उसके अंदर रजोगुण है, रजोगुण की अधिकता उसके अंदर है। और यदि कोई व्यक्ति एकदम शांत सरल भाव का है, सात्विकता से रहता है, उसके अंदर भगवान नारायण का वही सतोगुण है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कार्य कर रहा है, बहुत आवेश है उसके अंदर या संहार करने लगा है वो, तो समझ लीजिए कि उसके भीतर वही वाला शिव जी का ही रूप है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ और ये जो जितना भी ये कार्य है, ये सब इसके जो अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव जी हैं, तभी उनके अंदर उन तमोगुण विद्यमान ज़्यादा है। जो शिव जी का एक रूप था, जो उन्होंने सबसे भयानक रूप निकाला था, अपनी जटा का एक बाल निकाल के। वीरभद्र महाराज। जी। और जो राजा दक्ष के लिए, हम्म। तो आप वो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं वो कहानी कि क्या हुआ था? देखिए, दक्ष प्रजापति एक समय एक सभा में थे। जब दक्ष प्रजापति उस सभा में उपस्थित हुए, सारे देवता, क्योंकि उस समय जो प्रजापालक थे, प्रजापति, दक्ष प्रजापति मतलब प्रजा के पालक, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र। तो जब उस सभा में दक्ष प्रजापति उपस्थित हुए तो सारे देवताओं ने खड़े होकर उनका सत्कार किया, लेकिन भगवान शिव अपने गणों के साथ बैठे आनंद से, वो खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को ये बात उनकी बुरी लगी, उनके, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया था, क्योंकि उनकी गति खराब होनी थी, उनका समय बुरा आ रहा था। तो उन्हें लगा कि ये ऐसा, मतलब शिव महापुराण में दिया है कि ये भस्म रमाने वाला, शमशान में घूमने वाला, ये नंग धड़ंग दिगंबर घूमने वाला, ये प्रजापति के आने पर भी खड़ा नहीं हुआ, इसकी इतनी हिम्मत, ऐसा ऐसा कहकर उनका खूब अपमान उसने उस सभा में किया था। तब भगवान शिव जी वहाँ से शांत भाव से, एकदम सरल भाव से, मैंने कहा ना कि हमें अपने भगवान से, अपने आराध्य से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी बात हो गई इतनी बड़ी सभा में, लेकिन वो महाराज बस केवल अपने शांत स्वभाव से उठे और उस सभा से चले गए। क्या वो उस समय वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे? बिल्कुल। है ना, सब कुछ कर सकते थे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, वो सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी वो उठ के चले आए। यही पेशेंस, यही जो है जीवन को जीने की, कि एकदम नहीं खत्म करना है खेल, समय आने पर करना है। तो वो वहाँ से उठकर चले आए। जी।
उसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा जो है यज्ञ की यज्ञ। स्थापना की। सारे देवी देवता, सारे ब्रह्म ऋषि, जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण वैदिक सब थे, सबको बुलाया गया। भगवान शिव जी को वहाँ का निमंत्रण नहीं दिया गया। तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी अपने समाधि में थे, तो और माता पार्वती जब वहाँ पर अपनी सखियों के साथ हैं, तो उन्होंने देखा है कि आकाश में चंद्र और उनकी जो पत्नी है रोहिणी, वो जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सखियों से पूछा कि ये सब आज लोग कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है। तो उनकी एक सखी ने बोला कि देवी, आज आपके पिता के यहाँ पर एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान का जो है कार्य रखा हुआ है। तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से आग्रह किया है कि आप चलिए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि एक संदेश उन्होंने दिया कि आपको यदि कहीं बुलाया ना जाए और आप वहाँ पर चले जाओ, ऐसे व्यक्ति जीते हुए ही मृत के समान है। इसीलिए कभी किसी के यहाँ बिना बुलावे नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को खूब कहा, लेकिन माता पार्वती सती नहीं मानी। माता सती गई। भगवान शिव जी ने अपने गणों को भेज दिया उनके साथ, और नंदी पर सवार होकर जो है सती उस समय दक्ष प्रजापति के यहाँ चली गई। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर सब कुछ देखा, और महर्षि दधीची का नाम आपने सुना होगा। महर्षि दधीची केवल एक ऐसे उस समय महर्षि थे जो उस सभा से उठकर चले गए थे कि जिस सभा में मेरे आराध्य मेरे भगवान नहीं, मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का जो है आने वाले समय में बुरा हाल होना है। जो अपनी रक्षा चाहता हो वो इस सभा से उठकर चला जाए, अन्यथा उसका समय नज़दीक है। वो चले गए। जब वहाँ पर माता सती पहुँची हैं, तब वहाँ देखा है कि मेरे पिता ने मेरे स्वामी को नहीं बुलाया, बाकी ब्रह्मा विष्णु सारे देवी देवता विद्यमान हैं। तब उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया है। तब बहुत ज़्यादा कटु वचन सुनने के पश्चात कि उनके स्वामी को इतने कटु वचन मेरे पिता ने गए हैं, ये बात उनसे सही नहीं गई, और उन्हें अपने योग बल से अपनी प्राण वायु, अपान वायु, जितनी शरीर में वायु होती है, उनको ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाकर अपने योग बल के माध्यम से अपने शरीर में ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप को जला लिया माता सती ने। जब ये कार्य हुआ है वहाँ पर, तब ये कार्य की सूची जाकर भगवान शिव जी को नंदी महाराज ने और उनके गणों ने दी है। तब भगवान शंकर ने अपनी जटा का एक पक्ष केवल निकाला है और चट्टान पर देकर मारा है, उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। और जैसे ही वीरभद्र प्रकट हुए, सारे संसार में अंधकार, उनके शरीर का क्षेत्रफल इतना था कि संसार छोटा पड़ रहा है। तब उन्होंने कहा कि महाराज, केवल आप मुझे आदेश दीजिए कि किसे ख़त्म करना है। क्या मैं 1 सेकंड के अंदर इस सृष्टि को खा जाऊं, या मैं संसार का सारा जितना पानी है सबको अपने शरीर में समाहित कर लूं। तब भगवान शिव जी ने आदेश दिया है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ जो भी हवन चल रहा है जाकर संहार कर दीजिए। और शिव महापुराण में इतना तक दिया गया है कि आज अगर तुम्हारे सामने वीरभद्र, कोई छोटा बच्चा, कोई नारी, कोई महिला भी आ जाए, उसका हृदय मत देखना, उसका मुखमंडल मत देखना, सबका संहार कर डालना आज। तब भगवान शिव जी के आदेश पर माता काली के साथ और अपने गणों के साथ दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर वीरभद्र ने हाहाकार मचाया है। चारों तरफ जो है मार हाहाकार मचा है। सब देवी देवता जितने थे अपना सब भागने लगे। और अंत समय में ये हुआ कि भगवान विष्णु से दक्ष प्रजापति ने प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तब उसके कहने पर, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं, तो उनका कहा मानना पड़ा। तब वीरभद्र से उन्होंने युद्ध किया है, लेकिन वीरभद्र उनसे हारे नहीं। तब उन्हें जाकर एक समय में अदृश्य होना पड़ा है, और वीरभद्र ने उनकी गर्दन काट दी थी दक्ष प्रजापति की। तब भगवान शिव वहाँ आए हैं, और जब देखा है कि वीरभद्र ने तो यहाँ सब खत्म कर दिया है, तब उसके पश्चात जो है सभा में जितने लोग थे, देवी देवता थे, उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु, दक्ष प्रजापति जो है प्रजा के पति हैं और ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इनको आप पुनः जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पुनः जीवित कर दूंगा, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव है। तो उन्होंने उन्हें जीवित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका शीश कहाँ है। तब वीरभद्र ने कहा वो तो मैंने इसी के यज्ञशाला में, इसी के यज्ञ कुंड में उसका विसर्जन कर दिया है। तब उन्हें एक बकरे का सर मिला है। तब वीरभद्र महाराज ने जो उनका सर जला दिया था, तब एक बकरे का सर मिला है। उस बकरे के सर को दक्ष प्रजापति को भगवान शिव ने जोड़कर उन्हें पुनः जीवित किया है। तो ये पूरा प्रसंग है। जब आप इसे शिव महापुराण के अंदर पढ़ते हैं और जब ये वाला प्रसंग आता है, तो आपके जो रूएं हैं, गूज़बम्स हैं, वो खड़े होने लगते हैं कि कितना भयंकर समय रहा होगा कि जब वीरभद्र महाराज जब अपने आकार में थे, और केवल शिव जी की एक जटा से इतना प्रलयंकर रूप है। तो खुद उस देवता की आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसका खुद का रूप कितना
भयावह होगा जब संसार का संहार होता है। अ, इतने से ही लगा लीजिए। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे अघोरी होते हैं हम्म, वो मतलब इंसानी रूप में लगभग मुझे शिव की तरह लगते हैं। वो शिव ही होते हैं। हाँ, तो वो अपनी लाइफ ऐसे कैसे जीते हैं और क्या वो भांग धतूरे का यूज करते हैं जो आजकल शिव के नाम पे गांजा फूकते हैं या कुछ फूकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि उनके जीवन का एक जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य जो है वो हम्म। बहुत ऊंचे लेवल का हो जाता है। हम्म। जैसा भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, कोई अघोरी है, कोई तांत्रिक है, कोई ये है वो है, उस पर मत जाओ। हम्म। जो वास्तविक रूप में है वो अदृश्य है। हम्म। जो वास्तविक रूप में है ना वो अदृश्य है, वो दुर्लभ है। जैसे कि भागवत, श्रीमद् भागवत के में 11वें स्कंद में एक वो आता है श्लोक कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि जो आपकी मेरी मानव देह है ना, ये बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल से मानव देह मिलती है। हम्म। उसमें भी मिलने के पश्चात ये बहुत ज़्यादा क्षणभंगुर है, कभी भी इंसान का बुलबुला बुझ जाता है, सब कभी भी इसका नष्ट हो जाता है शरीर। और उसमें भी अधिक दुर्लभ क्या है, ऐसे संत महात्मा, ऐसे अघोरी जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। हम्म। उनके वास्तविक रूप में दर्शन अगर हो जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हमें हो जाती है, हमें जी। शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। जी। लेकिन उनके दर्शन नहीं होते। यदि आपके मन में सच्चे भाव हैं और ईश्वर की अहेतु की कृपा आपके ऊपर है, तभी सच्चा अघोरी, सच्चा साधक आपको मिल सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि उनके जीवन का केवल और केवल एक लक्ष्य होता है, शिव की प्राप्ति करना। जैसे एक सात्विक रूप में भगवान की घर परिवार वाला व्यक्ति पूजा करता है, हम्म। उसी रूप में वो अघोरी शिव जी के रौद्र रूप की पूजा करते हैं। हम्म। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता, भाई बंधु, समाज सबका त्याग कर चुका होते हैं वो। उन्हें केवल और केवल एक लक्ष्य चाहिए, अपने आराध्य की प्राप्ति। वो उन्हें और कुछ नहीं मतलब जीवन से। समझ गए हैं कि जीवन क्या है, बिल्कुल। कभी भी मरता है आदमी। तो वो इस चीज़ को एकदम पता सबको है, सबको मरना है, फिर भी आदमी जीता है। अगले सेकंड का नहीं पता पॉलिसी 1 साल की हो गई है, 2 साल की हो गई है ना? हाँ, पता पॉलिसी अगले करवा ली। सेकंड का नहीं है। हाँ। लेकिन इस चीज़ को पता करके जो इम्प्लीमेंट कर लेता है वही तो साधु हो जाता है। जो उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता है कि ना किंचित शाश्वतम, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो केवल वो परम सत्तावान। तो वो शिव जी के रूप में इसलिए हो जाते हैं कि वो उन्हीं की तरह अंग राग अपने शरीर पर भस्म लगाना, चिता की भस्म पर जो है लपेटना शरीर में, उन्हीं की तरह रहना और उन्हीं का जो है बस भजन कीर्तन, उन्हीं की साधना उपासना करना। तो लोग उनसे डरने लगते हैं। पर यही है, ये जीवन तो अघोरियों के लिए ठीक है क्योंकि उन्होंने तो अपना एक मानसिकता बना मैंने रखी है बताया अपना। ना कि वो अपने जीवन में जो अपने माता पिता हैं, भाई हाँ। बंधु हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, अपना घर परिवार नहीं है। जी। लेकिन कोई घर गृहस्थी वाला व्यक्ति है और वो इस मार्ग में आ जाए तो उसका तो बहुत बुरा हाल होगा भाई। बिल्कुल, मैं वही क्योंकि कह रहा हूँ। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं भगवान की ही कि अगर आप उनसे छेड़छाड़ करते हो तो आपका पूरा परिवार जो है ख़त्म कर सकती हैं। आपकी थोड़ी सी चूक आपके परिवार के ऊपर आ सकती है। तो आपको उस मार्ग में जाना क्यों है? यदि आप घर परिवार में हो तो घर परिवार में हो, गृहस्थ में हो, सात्विक रूप की पूजा करो भगवान की। सही बात। वो भी मार्ग वहीं तक ले जाएगा और जो उनका मार्ग है वो तो उन्हें ले ही जाएगा। लेकिन उनके पास क्या है कि यदि कोई त्रुटि होती है तो जो होगा उनके शरीर का होगा। माता पिता सबका वो पहले ही श्राद्ध तर्पण जो है कर चुके हैं। उनके पास ना कोई जिम्मेदारी है, ना माता पिता है, ना भाई बंधु है, ना धर्मपत्नी है, ना बच्चे हैं। लेकिन जो गृहस्थ वाला व्यक्ति है वो तो सात्विक रूप की ही पूजा करे ना। उसने क्या सोशल मीडिया पर देख लिया ये तंत्र हो रहा है, नींब उड़ रहा है और बस चेष्टा करने लगा और अंत में क्या होता है, सबका संहार हो जाता है भाई। क्योंकि जो माता भगवती इस तंत्र की या इस टोने टोटके की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी जितनी भी सहचरियाँ हैं, उनकी जितनी योगिनियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। आप थोड़ी भी इधर उधर की कोई 19-20 त्रुटि करते हो, तुरंत आपको उसका परिणाम मिलता है भाई। तो इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग घर परिवार में हैं, भगवान की सात्विक रूप से पूजा करें, सौम्य रूप की पूजा करें, वही आपको प्राप्त होगा जो एक अघोरी को या एक तांत्रिक को प्राप्त होगा। जैसे बच्चे हाँ हाँ। जो अघोरियों के रास्ते पे चल के उनकी तरह सेवन कर रहे हैं, भांग उनकी धतूरे बात का कर रहा हूँ। वो केवल अपने भाई अपने जीवा के रस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। इससे हाँ। अधिक उनका उद्देश्य कोई नहीं है। यदि किसी उद्देश्य से उस कार्य को किया जाए, हम्म। एक सकारात्मक तरीके से, या उसका अच्छा यूटिलाइज किया जाए हम्म। कि साधना में बैठना है 4 घंटे 5 घंटे एक आसन को छोड़ना नहीं है, हम्म। तो हो सकता है वो उसको कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी होता हो। लेकिन जो अपनी जीवा के रस के लिए ले रहा है, उसका शरीर बाहर और भीतर से खत्म होगा भाई, बिल्कुल। निसंदेह होगा। क्योंकि एक तरह से नशा है, व्यसन बहुत बुरी चीज़ है। तो जो करता है उसका शरीर भी बाहर से भी खत्म और भीतर से भी खत्म। और जिसका शरीर ही खत्म है, शरीर के प्रति कोई उसका ध्यान नहीं है। हालांकि एक दिन सब खत्म होना है ना, हाँ। जलना हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन जब भगवान का दिया हुआ यार, इस संसार में जो भक्ति कर रहा है,
ये संसार की उपस्थिति को देख रहा है। कैसे देख रहा है? जब उसका शरीर है तभी तो देख रहा है। मरने के बाद संसार तो एज इट इज ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। मर तो इंसान का शरीर गया ना। सही बात है। तो जब तक जीवित हो उसका ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, भगवान का ध्यान रखो, करो। क्योंकि इस आत्मा रूपी जो आपका रथ है, जो ये शरीर है आपका, ये आत्मा के लिए रथ ही तो है जो आपको परमात्मा से मिलाएगा। इस शरीर से ही तो हम चेष्टा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। जी। तभी तो कहीं जाके मरणोपरांत हमारे सत्कर्मों का फल हमें भगवान का मुख्य द्वार मिलता है, भगवान के गण हमें लेने आते हैं। इस शरीर से ही तो हम चेष्टा करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा समाज, हमारा युवा जा कहाँ रहा है। क्यों? क्योंकि वो किन्हें फॉलो करते हैं? जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी पान हाँ, बहार या हाँ, पान ऐसा बहार, कुछ, मतलब गुटखे का जो गुटखे, प्रमोशन करते हैं, है ना। और वो खुद तो बॉडी, उनकी फिजिक अच्छी है, हाँ हाँ, और वो उन्हें मोटिवेट क्या कर रहे हैं यूथ को, ये खाने ये के लिए। खाओ। और यूथ खा भी रहा है और बेकार भी हो रहा है, शरीर से भी पैसे से भी। और वो लोग बेच बेच के बन गए हैं। उनका शरीर भी अच्छा है। मसला ये है ना कि उनके आइडियल जो है, उनके जो प्रेरणादायक हैं, हाँ, वही इतने ज़्यादा उन्होंने उनका चयन कर रखा है, उन्हीं का भगवान बना उन्हीं है। को भगवान मान रखा है। तो ये है मसला। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, नशे से दूर रहो हाँ, और अच्छे कर्म करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने भगवान का खूब गुणगान करो भाई, अच्छा खाओ पियो। एक मेरा सवाल था कि भविष्य मालिका के बारे में बहुत बात होती है, तो ऐसा कोई ग्रंथ सच में है, और है तो उसमें क्या लिखा है भविष्य मालिका में किस चीज़ के विषय में? ये वो मतलब कल के आगे, अवतार के बारे में या हाँ मतलब दुनिया प्रलय के के बारे में? विनाश के वो बारे तो में। होना ही है एक समय में आके। नहीं, लेकिन ये ग्रंथ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भविष्य ये है मालिका नहीं। में दिया गया है। भविष्य मालिका में दिया गया है कि संबल नाम में एक विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कल की अवतार जो है जन्म लेगा, और ये निसंदेह होगा। क्योंकि उस समय में कलयुग के अंतिम पापी बचे होंगे, तब भगवान उस रूप में आएंगे, और वो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है। और अभी 5,000 साल में ये हाल है। 4,32,000 वर्ष का हाँ कलयुग है एक, हाँ और 4 या 5,000 हाँ। वर्ष ही अभी पूर्ण है। मतलब ये ऐसा कहते हैं जो विद्वान है कि कलयुग अभी बालक के रूप में अभी घुटनों पर चल रहा है। तब इतना बुरा हाल आप चारों तरफ देख रहे हो। बिल्कुल। जब वो अभी युवा होगा, अभी बालक होगा, फिर युवावस्था में आएगा, फिर वृद्धावस्था में आएगा, तब कहीं जाकर भगवान कल की इस संसार का नाश करेंगे। भगवान कल की भी भगवान शिव जी से ही अस्त्र शस्त्र लेंगे इस संसार से विधर्मियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भगवान शिव जी का ही है। जब जब किसी योद्धा ने इस संसार में धर्म की जो है स्थापना की है, उसने पहले भगवान शिव जी की ही जो है प्रार्थना की है, भगवान शिव जी से ही शस्त्र जो है प्राप्त किए हैं। बिल्कुल। आप देख लीजिए अर्जुन को भी पाशुपतास्त्र जब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर उसने तपस्या की थी, तभी तो आकर दिया था भगवान शिव जी ने। तो ऐसे ही भगवान कल की भी भगवान शिव जी से ही अपने अस्त्र शस्त्र लेंगे, और इस संसार से विधर्मियों का नाश करके पुनः इस सृष्टि की रचना करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना होगी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो कली है, हम्म, जो कलयुग है जो बन रहा है अभी, वो एक, उसने अभी कोई आकार नहीं लिया है। वो सबकी नेगेटिव शक्तियों से, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो अपने अंदर समा रहा है, उसी से उसका शरीर बनेगा बाद में। और वो इतना ताकतवर होगा कि 7 चिरंजीवी और खुद कल की अवतार उससे युद्ध करने आएंगे। तो क्या होगा इसका परिणाम आपके हिसाब से? क्या कहानी है ये? देखो कहानियां बहुत सारी हैं, है ना, हाँ हाँ। प्रलय के संबंध में। हम्म लेकिन अब उस समय होगा क्या, ये देखने के लिए ना आप होगे ना मैं, ना सबसे मैं, पहली हाँ। बात। और होगा क्या इसकी कल्पना करना हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी नहीं। त्रिकालदर्शी कौन? या तो भगवान शिव बिल्कुल बिल्कुल। या वेदव्यास जी। आप और मैं वो भी नहीं। तो हम केवल अपनी ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि उस समय में क्या होना है, क्या होगा, या विद्वानों ने कोई पुस्तक लिख दी है उसमें ऐसा ऐसा होना है। लेकिन जो चीज़ वर्तमान में घटित हो रही है, उस बिल्कुल। समय में जो उसके साक्षी होंगे वही बता सकते हैं। मैं भी कुछ नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं। और हाँ, और अक्सर शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो जो चीजें अभी हो रही हैं, कि ये चीजें हर होंगी। पुराण में लिखा है भाई, आप पढ़ो, स्कंद पुराण में सब लिखा है, शिव महापुराण में सब लिखा है। जितने हमारे पुराण हैं, जितने हमारे धर्मशास्त्र हैं, उसमें वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो आने वाले समय में जो भी स्थितियां हैं घटित होनी है, सब कुछ दिया गया है भाई। महर्षियों ने क्योंकि तप किया है, महर्षियों ने तपस्या की है हमारे धर्म में, और उस तपस्या के प्रभाव से जो उन्होंने अपनी अनुभूति ली है, उन्होंने उनको धर्मशास्त्रों में वर्णित किया है। हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम फॉलो नहीं करते, क्यों? हम पढ़ते नहीं। कमी तो हमारे अंदर है ना, बिल्कुल। कि हम पढ़ते नहीं। किसी ने आके हमें बता दिया कि वो करो, हम वो करने लगते हैं, लेकिन उस चीज़ का हमारे पास प्रमाण तो नहीं है ना, हमारे पास कोई सोर्स तो नहीं है ना। अब सोशल मीडिया में क्या है कि
बहुत से लोग कहें कि जैसे आपके भी, मैं वो एक बार रील देख रहा था कि भैरव बाबा के बारे में, जो हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, कि उसमें ये सब नहीं है, ना उनको बलि दी जाती है, या हाँ वो हाँ उनको ना मदिरा चलाई हाँ जाती है, ना ऐसे ऐसे। आप चीज़ पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा भाई। कोई व्यक्ति आपकी नज़र में कोई ऐसा है कि वो मदिरा का सेवन बहुत करता है, हम्म, आप उसे कितना भी प्रयास करके दूध दो, वो नहीं पिएगा भाई, नहीं, नहीं पिएगा वो। हाँ कुछ भी कर लो आप, वो दूध नहीं पिएगा। उसे मदिरा आप सस्ती से सस्ती दे दो, वो बहुत शौक से पी के और आपके 50 बार पैर छुएगा। है ना वास्तविकता ऐसी? बिल्कुल। तो जो देवी देवता शक्ति जिनकी जो जीवित ही, या मतलब उस समय में जिन्होंने स्थापना, ही धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने उस रूप में आए हैं, वो तामसिक रूप में, तो उन्हें आप सात्विक भोग कैसे चढ़ाओगे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। सही बात है। बलि प्रथा है हमारे धर्मशास्त्रों में, और इसका अगर आपको प्रमाण भी चाहिए तो आप दुर्गा सप्तशती का पृष्ठ संख्या 203 है, वैकृतिकम रहस्य, उसमें आपको मिल जाएगा कि माता को बलि दी जाती है। और उसमें श्लोक दिया है, रुधिराक्तेन बलिना मासेन सूर्या नृपा बलि मासादि पूजयम विप्रभर्ज्या मयेरिता। कि माता भगवती को जैसे लोग अर्घ्य देते हैं और काफ़ी सारी उन्हें चीज़ें भोग में समर्पित करते हैं, उसी प्रकार उन्हें रक्त संचित बलि दी जाती है। लेकिन वो बलि किसके लिए वर्जित है? जो विप्र हैं। विप्र वर्ज्या मयेरिता, ये बलि प्रथा जो है ब्राह्मणों के लिए निषेध है, अच्छा। क्योंकि प्राचीन काल से ही ब्राह्मण इस चीज़ से नहीं आते हैं, दूर रहते हैं, कि उन्हें नॉनवेज ये सब खाना, बलि प्रथा इसीलिए तो उनसे दूर है कि वो उस चीज़ का भक्षण ही नहीं करते। क्षत्रियों के लिए ये प्रथा है, क्योंकि क्षत्रिय उस प्राचीन समय से ही शिकार करते हैं और उसको खाते हैं। तो जो व्यक्ति खाता है वही उस चीज़ को बलि के रूप में माता को समर्पित कर सकता है। लेकिन जैसे ब्राह्मण समाज है, हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज है, वो ये सब चीज़ें नहीं करता है, तो इसीलिए ब्राह्मण के लिए बलि प्रथा निषेध है। आप प्रमाण देख लिए, दुर्गा सप्तशती का पृष्ठ संख्या तक बता रहा हूँ मैं, 203, उसमें श्लोक दिया गया है ये। तो पहले हमें क्या करना है ना, हमें अपने धर्म को जानना है। जब माता काली अपने रूप में आई हैं, प्रचंड शक्ति के रूप में आई हैं, जब उन्होंने सारे दैत्यों का नाश कर दिया है और उनका जो खप्पर है रुधिर से पूरा नहीं भरा, तब वो देवताओं की तरफ प्रस्थान क्यों करी? देवता तो उनके पुत्र रूप में है, लेकिन वो उस समय शक्ति इतनी प्रचंड रूप में आई है तामसिक, कि उस समय उन्हें रोकना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान शिव ही उनके चरणों में आकर लेटे हैं, तब कहीं जाकर माता का जो क्रोध है शांत हुआ है, अन्यथा देवता भी मारे जाते। तो शक्तियों का प्रभाव है भाई। माता की जो शक्ति है, जो भैरव की जो शक्ति है, क्योंकि भैरव भगवान शिव जी का रौद्र रूप है, तो जो रूप ही रौद्र है, आप उसे सात्विक भोग कैसे चढ़ाओगे? ये सारी कहानी है। तो जो आपके जितने भी हाँ लोगों ने देखा था बिल्कुल वो बिल्कुल। उनको समझ में आएगा कि क्या सत्य है और क्या नहीं। प्रमाण के साथ बता रहा हूँ भाई। तो ये जो आप लोगों ने पिछली बार सवाल उठाया था कि ये चीज़ें गलत है, भगवानों को ये सब नहीं चढ़ाया जाता, तो उसका जवाब ये है कि तामसिक भगवान को तामसिक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, और तामसिक रूप जो है शिव का, और जो नॉर्मल रूप है उसके लिए आप बेलपत्री चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, वो आपकी श्रद्धा है। और मैं मानता हूँ कि भगवान को बाहरी दिखावे से मानने से अच्छा है बिल्कुल अंदर दिल से मानो। लेकिन क्या है ना कि हर व्यक्ति अपने भाव समर्पित करता है भाई। हम्म। किसी का भाव जल के लोटे में है, किसी का धार बलि देने में है भाई। सही बात है। कोई सात्विक रूप में पूजा करेगा, कोई उसकी अघोर रूप में पूजा करेगा, कोई कि तांत्रिक बन के करेगा। करते हैं ना चिता भस्म लेकर, चिता में शमशान में जाकर करते हैं ना चेतन शक्तियों को, उन्हें आप रोक नहीं सकते। क्यों? उनका वो तरीका है, उन्होंने वो पथ चुना है। आपने मंदिर जाकर पूजा करना चुना है, उन्होंने शमशान में जाकर देवता की पूजा करना चुना है। क्यों? क्योंकि मंदिर में हो सकता है वो आपको ना मिले, शमशान में भगवान शिव आपको उपस्थिति जरूर देंगे, क्योंकि शमशान ही ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ सब साथ छोड़ देंगे, वहाँ से आपको भगवान शिव अपने रूप में आकर अपनाते हैं। आप पंचतत्व में जो कहते हैं विलीन हो बस, जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक जीव के पिता तक भी उसे छोड़कर चले आते हैं। माता तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्रियाँ नहीं जाती है शमशान घाट तक, लेकिन पिता भी छोड़कर चले जाते हैं जिस जीव को, या पिता को पुत्र छोड़कर चला जाता है, उसके बाद की गति कौन करता है? मशान नाथ। वो कौन है? भगवान शिव। वहाँ से वो उस जीव को जो है मुक्त करते हैं।
तो आपको हो सकता है मंदिर में वो अनुभूति ना दे, लेकिन शमशान में आपको अनुभूति जरूर होगी। और करनी है अनुभूति तो आप मणिकर्णिका घाट चले जाओ, हाँ, काशी में। एक बार और बताइए। मणिकर्णिका घाट और काशी का भी जो इम्पोर्टेंस, हम्म। जो बाद में भी बताया गया और जो पहले भी था, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, काशी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि काशी तो अपने आप में समझ लीजिए कि स्वयं ही साक्षात शिव है। काशी भगवान शिव जी का निवास स्थान है, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्रों में दिया गया है कि जब अंत समय में, जब प्रलय का समय आता है, तब भगवान शिव जी काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। हम्म। काशी में प्रलय नहीं आती है, हम्म। क्योंकि भगवान शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी के आग्रह पर कहकर काशी को बनाया है। एक समय में की बात है कि जब भगवान शिव जी और माता पार्वती जब गगन विहार कर रहे थे, तब माता पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, हमें अपने निजी आनंद के लिए, मतलब भोगने के लिए, घूमने के लिए, विचरने के लिए कुछ स्थान बनाना चाहिए। तब भगवान शिव जी ने काशी की स्थापना की है। आनंद वन कहा जाता है। तब कहीं जाकर काशी को भगवान शिव जी का निवास स्थान इसलिए कहा जाता है। और उन्हें काशी इसीलिए प्रिय है क्योंकि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती जी के आग्रह पर काशी को रचा है। और काशी में आप मणिकर्णिका घाट जाइए, भगवान मसाननाथ वहाँ पर मृतक के कानों में, मृतक जो आत्मा है उसके कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं, तब कहीं जाकर वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है और इस बात को बिल्कुल मानना चाहिए। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। यदि नकारता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार काशी मणिकर्णिका घाट जाओगे, नीचे बाबा मसाननाथ का मंदिर है, वहाँ बैठकर 5 से 10 मिनट ध्यान करना बस भगवान का। बिल्कुल एकदम आपको आत्मबोध करा देंगे भगवान। लेकिन जाकर बैठना तरीके से, ना फ़ोन हो, ना कोई मित्र, ना कोई सगा संबंधी, कुछ नहीं होना चाहिए, केवल और आपके भगवान। तब आपको वास्तविकता पता चलेगी कि वास्तविकता है क्या यहाँ पे। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं किसी से ना सुना बता रहा हूँ ना पढ़ा बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। यदि आपको इस चीज़ को अनुभूति लेनी है, इस चीज़ की, आप भी काशी जाइए, मणिकर्णिका घाट जाइए, भगवान मसाननाथ के दर्शन कीजिए, तब जो है वहाँ पर उसकी अनुभूति लीजिए। क्या कुछ सत्य दिखता है सब जीवन कुछ से? सत्य ही दिखता है वहाँ पर, असत्य तो कुछ दिखेगा ही नहीं। नहीं, मतलब आपको क्या दिखा, वो थोड़ा अनुभूति है, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अनुभूति है। अनुभूति जीव को खुद महसूस होती है जब वो वहाँ उस जगह उपस्थित होता है। यदि मैं अपने मुख से बताऊंगा तो वो बात बदल जाएगी, लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ जाकर उस चीज़ की अनुभूति लेगा, उसका आभास करेगा खुद से, तब उसे पता चलेगा कि हाँ, सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है वहाँ का। आपने तंत्र विद्या की बात करी थी, जी। आप थोड़ा सा तंत्र विद्या के बारे में बताइए हमें। और एक मेरा भी प्रश्न है, जो कुछ इंसान है जैसे जिनके कोई काम अटके पड़े होते हैं या कुछ है, वो तंत्र विद्या से, या जो तांत्रिक होते हैं उनके पास जाके कोई मंत्र पूछते हैं या वो कोई मंत्र पढ़ते हैं और वो कोई लौंग दे देंगे या कुछ दे देते हैं और कहते हैं ये ऐसे ऐसे कर लेना और वो हो जाता है। तो क्या, कितनी शक्ति है तंत्रों में और ये कर कौन सकता है, सबसे बड़ी बात? तंत्र पहले आप समझिए कि क्या है, इसकी वास्तविक क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। हम्म। आपने सुना है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र। इसका मतलब क्या है कि तंत्र मतलब है, तंत्र का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था, मैनेजमेंट। जैसे आपने सुना प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में क्या है, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र मतलब कि जहाँ पे प्रभुता प्रजा की है। राजतंत्र क्या है, जो राजा है प्रभुता उसकी हाथ में है। तंत्र वो व्यवस्था है। लेकिन जब आप तंत्र को आध्यात्मिक जगत में ले आते हो ना, उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। उसकी डेफिनेशन बिल्कुल बदल जाएगी, उसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि तंत्र भगवान शिव जी के जो 5 मुख हैं, पंचमुखी महादेव हैं, 5 मुखों की अलग अलग दिशा में आकर माता भगवती ने जब उनसे प्रश्न पूछे हैं कि इस मैनेजमेंट की, बताया ना मैंने आपको, जब एक मैनेजमेंट कि इस संसार का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, इस संसार कैसे चलता है। भाई एक कमरा है, उसका भी एक मैनेजमेंट होता है ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे उसको मैनेज करना है, मैनेजर अलग से होते हैं ना। तो अब सोचो कि इतनी बड़ी सृष्टि है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना है, वो तंत्र है। और वो भगवान शिव जी ने माता भगवती पार्वती जी को अलग अलग दिशा में जो उनके मुख हैं वो बताए हैं, क्योंकि तंत्र भगवान शिव जी के ही श्री चरणों से निकला है। भगवान शिव और माता पार्वती ही उनकी अधिष्ठात्री देवी देवता है। लेकिन जो अभी आजकल आप देख रहे हैं
सोशल मीडिया पर, वो उसका बहुत मतलब माइनस भी रूप नहीं है। वास्तविक जो तंत्र है, तंत्र का साहित्य बहुत गहरा है, कम से कम सैकड़ों की संख्या में तंत्र है। तंत्र का साहित्य बहुत गहरा है, तंत्र बहुत गहरी चीज़ है। ऐसे नहीं है कि तुमने हवा में नींबू उड़ा दिया। ये एक क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको कि अगर भगवान शिव जब पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, पूर्व दिशा का जो मुख है, भगवान शिव जी, माता पार्वती जी ने जो है उनसे मैं उससे प्रश्न किया है, उस समय तंत्र को कहा गया है सिद्धांत तंत्र, प्रिंसिपल ऑफ तंत्राज। ये पूरी पुस्तक है तंत्र की, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ तंत्राज, तंत्र क्या है। भगवान शिव जी के पूर्वाभिमुख जो मुख है उनका, माता पार्वती जी जब उनसे प्रश्न करती हैं तो वो उसको भगवान शिव इस संसार का सिद्धांत बताते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। वो सिद्धांत तंत्र के अंदर आता है। और जो पश्चिम की दिशा की ओर उनका मुख है, वहाँ बैठकर जब माता पार्वती को ये प्रश्न पूछती हैं तो उसे कहा गया है अगध तंत्र। अगध तंत्र बोले तो जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि इस संसार में कोई जहरीली वस्तु है, यदि उसका कोई पान करता है वो मर जाएगा ना। लेकिन वही उसके जो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि उसमें कितनी युक्ति से मिलाकर इसमें दवाई बना देनी है। जो हम मंजन पहले आपने देखा होगा, एक मंजन आता था, हाँ, पाउडर, है ना, उसमें भी तो तंबाकू होता था। लेकिन उसको किस लिए इस्तेमाल करते थे? दांतों में अगर कोई पायरे लग गया, कोई कीड़ा लग गया है, उसको मारने के लिए वो काम आता था। उसमें वो विष था। विष को आप ऐसे ही दांतों में नहीं लगा सकते, लेकिन उसमें वो डला हुआ है। लेकिन वो एक युक्ति के साथ वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने उस पर रिसर्च किया है, उसको कितनी मात्रा में मिलाकर देना है, वो बनता है अगध तंत्र। और जब भगवान शिव उत्तराभिमुख होकर बैठे हैं, भगवान का जो उत्तर की दिशा का मुख है, वहाँ पर बैठकर माता जगदम्बा प्रश्न पूछती हैं, तब भगवान शिव जी उन्हें बताते हैं वशीकरण तंत्र के बारे में, जो आपने भी पूछा था कि कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये होता है मारण और उच्चाटन, किसी का कार्य कैसे करना है सिद्ध, किसी का कार्य कैसे बेकार करना है, वो उसके अंदर आता है। यदि आप बैठे हैं और मैं उस तंत्र का ज्ञाता हूँ, मुझे उस तंत्र का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे पास वो ज्ञान है, तो मैं आपका वशीकरण कर सकता हूँ भरी सभा में बैठकर। भरी सभा में बैठकर यदि मुझे एक विशेष व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का या किसी युवती का या युवक का वशीकरण करना है, मैं तत्काल वहाँ पर कर सकता हूँ उस क्रिया से। इतनी शक्ति है तंत्र के अंदर। बस आपको वो शक्ति आनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। वो आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा भाई, वो जिनके पास है वो विलुप्त है लोग। पर किसी का, जैसे आपने वशीकरण करा और आप किसी, जो वो चाहता है वो हो गया, पर ये तो एक तरीके से प्रकृति के विरुद्ध हो गया ना। तभी कि तो जो वो आप आपसे तंत्र की लाल पुस्तक जो है उसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब दिया गया है ना, कि आप यदि इसका सदुपयोग करते हो हाँ, तो बहुत अच्छा है, समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप इसे निजी स्वार्थ के लिए करते हो तो आपकी जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उस कुल के पश्चात आने वाले समय में आपके कुल में कोई पैदा नहीं हुआ, कुल खत्म हो जाएगा आपका। सब दिया गया है, डूज और डोंट्स सब दिया गया है, बस पढ़ना है आपको। तंत्र का जो साहित्य है बहुत गहरा है। मैंने बताया ना आपको, सैकड़ों की संख्या में तंत्र है, इसी प्रकार से अलग अलग तंत्र हैं। और सबसे भयंकर है दक्षिण मुखी काली का तंत्र। बताइए प्लीज। सबसे भयंकर ऊर्जा है माता काली। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि जब माता पार्वती दक्षिण दिशा की जो ओर मुख है भगवान शिव जी का, उसमें जब प्रश्न पूछती हैं, तब भगवान शिव जी बताते हैं कि जो आपका सबसे उग्र रूप है काली माता पार्वती का, उसमें भी दक्षिण की दिशा की ओर जो मुख है वो भयंकर तंत्र है। यदि उसे किसी पर छोड़ दिया गया वो नहीं बचेगा। ये होता है दक्षिण दिशा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह करना भी नहीं चाहिए। जिसने जीवन में अदृश्य शक्तियों पर भरोसा किया है, विजय उसी की होती है। भगवान की शक्तियाँ अदृश्य है। माता काली दक्षिण मुखी जो हैं, आज भी और उस समय में भी दुष्टों के संहार के लिए ही हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए ही हैं। वो तो लोग उनका स्वरूप देखकर डर जाते हैं कि उनकी शरण में नहीं जाते। लेकिन जो गृहस्थ वाले लोग हैं उनके लिए माता दुर्गा का ही जो रूप है वही पूजनीय है, क्योंकि उनके अंदर सारे रूप आ जाते हैं। माता पार्वती का जो रूप है उन्हीं के अंदर सारी देवियाँ आ जाती हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, जो अलग मार्ग में जाना चाहते हैं, वो फिर दक्षिण मुखी काली माता की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अंदर कुछ भूख होती है
या उन्हें कुछ प्राप्त करना होता है, क्योंकि वो अपने घर परिवार को त्याग चुके होते हैं। तो यदि कोई चाहता है तो उसे पहले कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अगर ऐसे जाओगे तो फिर आपका पतन होगा, पतन के पश्चात आपका अंत बहुत बुरा होगा, आपकी गलती आपके घर परिवार को भुगतनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से कोई तंत्र, और ये बहुत मतलब गहरी चीज़ है भाई, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, बहुत सारी तो चीज़ें हमें हैं। तंत्रों के बारे में एक अलग से एपिसोड बनाना हाँ, पड़े। पूरा अब मतलब वो हाँ इतना डीप है हाँ कि आप उस पे पूरी एक सीरीज बना सकते हो अपनी तंत्र के ऊपर। सावन का महीना जैसे चल रहा है, तो आपके पास शिव मूर्ति रखी है, शिवलिंग भी है, तो मतलब इन दोनों की साथ में क्या जरूरत है? देखिए, कोई उपासना करता है भगवान की, हम्म कोई उपासना करता है ब्रह्म की। हम्म भगवान की जो मूर्ति है, हम्म शिव महापुराण की अगर आप रुद्र संहिता पढ़ेंगे तो उसके अंदर दिया गया है कि जब आप वेर रूपी भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि जो उनकी मूर्ति रूप है, हम्म यदि आप उस समय पूजा करते हैं तो आपको मंत्र पढ़ना है ओम नमः शिवाय। हम्म नमः शिवाय मंत्र है, और उसके प्रारंभ में आप जब ओमकार को लगा देते हैं तो वो षडाक्षरी हो जाता है। हम्म नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से आपको उस समय मूर्ति की पूजा करनी है। लेकिन जब आप निराकार पारब्रह्म रूप में लिंग की पूजा करते हैं, तब आपको केवल ओम का उच्चारण अपने हृदय में करना है। तो इस पर यह निर्भर करता है कि आप पूजा किसकी कर रहे हैं। जी शक्तियाँ दोनों एक ही हैं। मूर्ति के रूप में वो शंकर हैं, लिंग रूप में वो शिव हैं। लिंग रूप में वो निराकार ब्रह्म है, और मूर्ति के रूप में वो सहज शरीर शंकर हैं। कल्याण दोनों ही करेंगे आपका। हम्म तो ये आपकी रुचि है कि आपको किस कार्य को करने में संतुष्टि मिल रही है। बहुत से लोग हैं उन्हें तीर्थ में जाकर संतुष्टि नहीं मिलती, और मैं अपनी बताऊं तो मैं तीर्थ भूमि पे चला जाऊं, मुझे दर्शन ना हो, मैं तीर्थ की धरा पर पांव रख दूं तो मुझे लगता है कि मेरा कल्याण हो गया है, मेरे भगवान ने देख लिया, मैं उस धरा पे आ गया। काशी गए, मैं भी गया था काशी आपके मौनी अमावस्या के समय जब कुंभ लगा था। भगवान विश्वनाथ के यहाँ बहुत भीड़ थी, मैं बाहर से याद जोड़ कर आ गया। मेरे को तृप्ति थी, मैं संतुष्ट था कि मैं काशी की धरा पर ही मैंने पाँव रख दिया, मेरे लिए मेरा जीवन सफल हो गया है, बस मेरे मन में संतोष था। लेकिन बहुत से लोग अंदर दर्शन करके धक्का मुक्की में लड़ाई झगड़ा करके बाहर आके कहीं कहते हैं ना, यार मन नहीं मन लगा, नहीं, अच्छा नहीं हुआ, हाँ धक्का मुक्की हो गई। तो ये एक मानसिक संतोष है आपका। हाँ। किसी को मूर्ति में मिल रहा है, किसी को लिंग में मिल रहा है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं कुंभ में गया था। कुंभ के बाद अब दो चॉइसेस थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, या तो आप अयोध्या जा सकते हो या आप काशी जा सकते हो। तो मैं अयोध्या के लिए निकला। पहली बार मुझे राम मंदिर देखना था। तो जब मैंने राम मंदिर देखा पहली बार, तो मैं पहला वर्ड ये आया कि इतने सालों से जो संघर्ष चला आ रहा था, फाइनली मैं उस जगह पे खड़ा हूँ और दर्शन कर रहे हैं सामने से। तो वो भी एक अलग चीज़ थी। तो उस दिन मुझे भी लगा कि बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी दर्शन ऊपर वाला रोज ही दे सकता है तुम्हें। और जब एक समय ऐसा आता है ना, आपकी भक्ति की परिपक्वता जब पैदा हो जाती है, भक्ति एकदम मैच्योर लेवल जब आ जाता है, आपको ना मंदिर की आवश्यकता होगी, ना भगवान के किसी चित्र की आवश्यकता होगी, ना किसी मंदिर की आवश्यकता होगी। आप जिस स्थान पर बैठ जाओगे, भगवान के दर्शन आप उसी स्थान पर यथावत रूप में करोगे। बिल्कुल। आपके हृदय में जो बैठा जो भगवान का तत्व है ना, जब वो जागृत हो जाता है, जब आप पूरी तरह से चेतन हो जाते हो। क्योंकि जो आप मंदिर में देख रहे हो, हम्म मंदिर में जो रूप देख रहे हो, वो एक कलाकार ने मूर्ति बनाई, हम्म वैदिक मंत्रों से ब्राह्मणों ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, हम्म और जब हम उसकी पूजा करते हैं तो उसमें शक्तियाँ आकर निवास करने लगती है। लेकिन वास्तविक तो रूप ही नहीं है कोई भगवान का। भगवान तो निराकार है। निराकार, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम, ना आदि है ना अंत है है। ना। भगवान तो निराकार है, हाँ। और इस संसार की जो स्थिति है वो भी लिंग में ही है। तो इसीलिए भी लिंग की पूजा करना। और जब एक समय आपका आएगा ऐसा कि आप बिल्कुल एकदम शून्य हो जाओगे, आपकी पूजा पाठ भी बंद हो जाएगी, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, तीर्थ स्थान जाना बंद हो जाएगा, आप जहाँ बैठोगे भगवान का ध्यान आपको बस। यथावत उसी स्थिति में हो रहा है। ये मेरे साथ होता भी है भाई। हाँ हाँ। मैं होता है नहीं जाता हूँ मंदिर, मैं किसी तीर्थ पर नहीं जाता। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि आप जाकर उतना ज़्यादा उस चीज़ में रम गए हो कि आपके भगवान के उस रूप का आपको दर्शन आप अपने हृदय में करते हो। क्योंकि भगवान बाहर कहीं नहीं मिलते, वो जिसने पाया अपने हृदय में पाया है, अपने हृदय से पाया है उसे। तो इसीलिए भटकाव ना हो, समय से भगवान के प्रति जाग जाओ, भक्ति करो,
भक्ति ही सबसे बड़ा सरल रूप है, सरल माध्यम है भगवान को पाने का। बस एक आखिरी सवाल है मेरा, जी। आपके चेहरे पे इतना तेज कैसे है? ये शिव जी की भक्ति से भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि शिव जी की जो पूजा है, जब आप शिव जी से जुड़ जाते हैं, आपका रूप उन्हीं के जैसा होने लगता है धीरे धीरे। बस आपको उनकी तरह चलना है, एकदम सात्विक रहकर सबसे प्रेम करना है, किसी से जलना नहीं है, जेलिसी नहीं रखनी है। जब आप हृदय में जल रहे हैं, जब आपका हृदय जल रहा है किसी को देखकर, तो जहाँ जलना होता है वहाँ तो जलने का जो कालापन है वो आएगा ही ना। जो अंदर से जल रहा है वो बाहर दिखाई देगा। बिल्कुल। लेकिन जब आपका अंदर सब शांत है, एकदम स्वच्छ है, क्लीन है, आपका बाहर से भी सब क्लीन रहेगा। प्रातःकाल, हाँ, मैं युवाओं को हमेशा से एक ही संदेश देता हूँ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना भाई। ये मेरा 365 दिन का एक नियम है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, शौच इत्यादि कर्म कीजिए, अपने घर में मंदिर में ही दीप प्रज्वलित करके भगवान का ध्यान कीजिए। जितनी देर आपसे बैठा जाए, यथाशक्ति यथा भक्ति, बैठिए, ध्यान अवस्था में भगवान का ध्यान कीजिए। और उसके पश्चात अपने जो व्यायाम करना है, पढ़ाई करनी है, जो करना है उसके पश्चात आप कीजिए। बस भगवान भुवन भास्कर जब तक उदय ना हो, उससे उनसे उगने से पहले उनके आप अपनी सैया को छोड़ दीजिए जिस पर आप सोए हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान भुवन भास्कर यानी सूर्य नारायण के उगने के बाद तक भी सोया रहता है, वो संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं करता, ना रूप, ना लक्ष्मी, कोई भी यश वैभव कीर्ति उसे नहीं मिलती। लेकिन जिस व्यक्ति ने सूर्य भगवान के उगने से पहले बिस्तर को छोड़ा है, उगते हुए भगवान सूर्य भुवन भास्कर जो प्रत्यक्ष देव हैं उनका दर्शन किया है, उन्हें अर्घ्य प्रदान किया है, वो संसार में भले ही देर से सही लेकिन सब कुछ पा लेता है। और कुछ भी नहीं पाएगा तो मानसिक संतोष उसका मेरे जैसा हो जाएगा। माना गया शिव जी और माँ के जो अर्धनारेश्वर कहते हैं। जी। पहले तो इसके बारे में बताइए, और रियल लाइफ में जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, इनकी ताकत क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है जो अर्धनारेश्वर के रूप पे भगवान ने दिखाई? देखिए, जब भगवान शिव महापुराण के अनुसार बताता हूँ, जब भगवान शिव जी के आग्रह पर, आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा है, और जब उन्होंने जीव रचना शुरू करा है आपको और मुझे, तो वो रचना को बढ़ा नहीं पाए। मतलब कि संसार की जो संख्या थी, मानव की जो जनसंख्या थी, वो बढ़ नहीं पाई। तब वो बहुत निराश हुए, बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के पश्चात उन्होंने भगवान की तपस्या की, शिव जी की तपस्या की। तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में उनके सम्मुख प्रकट हुए हैं। जब वो प्रकट हुए हैं, तब ब्रह्मा जी ने उनसे यह सारा वृतांत सुनाया है। तब भगवान शिव जी ने अपने आधे अंग से, अपने वाम भाग से, जहाँ माता पार्वती का स्थान है, उन्हें अलग दिखाया है भगवान ब्रह्मा जी को, कि आपको इस रूप में जो मेरी शक्ति है, इस रूप में आपको एक कन्या को रचना है। तो उस समय से प्रेरणा लेकर भगवान ब्रह्मा जी ने इस संसार में जीव की, यानी कि प्रकृति और पुरुष की रचना की है। उसके पश्चात से ही ये जो साइकिल है आज तक चल रहा है, और प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही तो बच्चा पैदा होता है। वाह। प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तभी इस संसार में जीव उत्पन्न होता है। जीव के उत्पन्न होने के पश्चात ही संसार की जनसंख्या बढ़ती है। तो ये उन्होंने अपना अर्धनारी स्वरूप उस समय इसीलिए दिखाया था कि आप मेरे इस अर्धनारी स्वरूप से प्रेरित होकर रचना कीजिए। तब उन्होंने मैथुन को उस समय बनाया है। तब उससे रचना से भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की है, मानव की। और यही जैसा आपने पूछा है कि स्ट्रेंथ क्या है, तो यदि सत्कर्म से चलते हैं पति और पत्नी वर्तमान समय में, मतलब कि धर्म से चलते हैं, गृहस्थ व्यक्ति के लिए, गृहस्थ परिवार वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है कि घर में साफ सफाई रखें, घर में किसी प्रकार का कोई कलेश ना हो। जो पुरुष है वो एक नारी ब्रह्मचारी, यानी कि केवल अपनी नारी जिसके साथ वो बंधा है उसी से प्रेम करे। यही भाव पतिव्रता स्त्री के अंदर होना चाहिए। ऐसा कहा गया धर्मशास्त्रों में कि पतिव्रता नारी और जो ब्रह्म, इस तरह से एक नारी ब्रह्मचारी, इस आदर्श को मानने वाले पुरुष और स्त्री हैं, यदि वो किसी धरती पर जाते हैं या किसी स्थान में जाते हैं तो उस स्थान की भूमि तीर्थ के समान होती है। यदि प्रकृति और पुरुष मिलकर एक साथ रहते हैं और अच्छे से भगवान की का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपने सारे सत्कर्म करते हैं, अपने घर परिवार में रहते हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं, तो वो साक्षात शिव और पार्वती के रूप में है। वरना हर प्रकृति यानी हर स्त्री पार्वती नहीं है, हर पुरुष शिव नहीं है। वो तत्व, वो कर्म पैदा होने चाहिए, तब कहीं पुरुष शिव है और प्रकृति
माता पार्वती है, यानी कि जो स्त्री है वो माता पार्वती है। जैसा आप कह देते हैं ना कि हर स्त्री में देवी का रूप हमें देखना चाहिए, हर पुरुष में हमें भगवान का यानी कि शिव का रूप देखना चाहिए, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार, हाँ कर्मों के अनुसार। राइट। अब मेरे कर्म हैं बेकार हाँ और मुझे कोई देखने लगे, मैं कहूँ कि मेरे मेरे अंदर भी भगवान देखो, कैसे देखो भाई? तुम नशे में गिरे पड़े हो, हाँ। गलत काम कर रहे हो, तुम्हें दुनिया मार रही है तो मारेगी ही। सही बात। आप अपने अंदर वो तप पैदा करो कि आपके अंदर भगवान का रूप दिखाई देने लगे, तभी वो स्त्री माता पार्वती के रूप में है और पुरुष शिव जी के रूप में है। शिव महापुराण में उपमन्यु जी महाराज ने कृष्ण जी को भी इसी का उपदेश दिया है कि यदि किसी को अपना कल्याण चाहिए, केवल इतना करे, प्रत्येक पुरुष में शिव जी का रूप देखे, प्रत्येक स्त्री में पार्वती का रूप देखे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से, उनके कर्मों के अनुसार देखे बस। तो ये प्रकृति और पुरुष की स्ट्रेंथ है। यदि वो मिलकर अच्छे से रहते हैं तो जिस जगह वो जाते हैं वो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। एक आखिरी हाँ, बस एक लाइन है, उसका मतलब आप क्या समझते हैं? एक गाने की लाइन है शिव जी की, अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। ये उनकी करुणा को दर्शाता है कि अपने हिस्से उन्होंने सारे संसार के विषैले तत्व ले लिए, हलाहल पान का जो उन्होंने किया है वो अपने हिस्से ले लिया है, और देवताओं के कल्याण के लिए उन्हें जो है अमृत दे दिया है। ऐसे ही आपका और मेरा वो कल्याण करते हैं, हमारे जीवन से दुखों को हर लेते हैं और हमें अमृत रूपी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। और जब वो हमारे जीवन से दुखों को, कष्टों को हर लेते हैं, तभी उन्हें हर हर महादेव कहा महादेव। जाता है। वाह। तो ये था आज का स्पेशल एपिसोड शुभम शास्त्री जी के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड जो भी आपके सवाल हो आप कमेंट पे बताइए। हम एक बार फिर से इनको आमंत्रित करेंगे क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है गुरुजी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।